तेरी हिम्मत कैसी हो? पति को मेरे सामने मार रही है अपने? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? धक्का देगी मुझे, धक्का देगी मुझे, धक्का देगी। तेरा दिमाग खराब है क्या? हाथ वो तोड़ के ऐसे। हे व्हाट्सअप गाइज, आई एम स्वप्निल ठाकुर हियर। सो गाइज, आज फिर एक नई एक्सपोज वीडियो लेकर आप लोगों के सामने आया हूँ। ये प्रॉब्लम है अजीत की। अजीत को क्या प्रॉब्लम है थोड़ा सा मैं बताऊँगा, बाकी अपनी जो है दर्दनाक घटना अजीत खुद आप लोगों को बताएंगे कि इनकी लाइफ में ऐसी क्या घटना घटित हो रही है जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुके हैं। तो गाइज़, इनकी जो प्रॉब्लम है जुड़ी हुई है इनकी वाइफ से। इनकी वाइफ ने ऐसा क्या कर दिया है, ऐसी क्या कौन सी मुसीबत खड़ी कर दी है कि इनकी ज़िंदगी चारों तरफ से एकदम बर्बाद सी हो गई है। वो स्त्री जिनकी अभी इनकी शादी के 6 महीने हुए हैं और इस 6 महीनों में उसने ऐसा क्या किया कि ये मरने तक को तैयार हो गए थे। बीच में ये कह रहे थे कि भाई मैंने तो एकदम डन कर लिया था कि मैं तो सुसाइड ही कर लूँगा, लेकिन उससे पहले मेरी जब इनसे बात हो गई, जब चीज़ों को मैंने समझाया तब जाके इनको थोड़ा सा समझ में आया। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली समस्या है इनकी समस्या इनकी वाइफ से जुड़ी हुई है। मैं ये चाहता हूँ, हालांकि इन्होंने मुझे भी बताया है कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे ये सफ़र कर रहे हैं। इनकी वाइफ ने ऐसा क्या किया जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मरने की कोशिश की है इन्होंने। तो थोड़ा सा अजीत आप मेरी ऑडियंस को बताना और मतलब बहुत ओपन से बताना, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं। इसीलिए मैंने तुम्हें मार्क्स लगा दिया है कि ताकि पब्लिक में तुम्हारी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होने का चांस ना हो, तुम्हारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। तो मेरी ऑडियंस को बताना कि क्या दिक्कत ऐसी आ गई। हेलो, मैं अजीत। मेरी अभी 6 महीने पहले शादी हुई थी। हाँ जी। तो 6 महीने शादी से पहले हम लोगों का कुछ महीने 1-2 महीने रिलेशनशिप रहा। अच्छा। 1-2 महीने हाँ। हम लोग साथ में बिताए थे। तो हम लोग साथ में बातचीत करते थे। हाँ ये जी। जॉब करती थी। जी जी। तो शादी के बाद हम लोग के घर वालों ने कहा कि ये शादी नहीं कर सकती, मतलब शादी के बाद ये जॉब नहीं कर सकती। अच्छा, जब शादी हो रही थी हाँ। तो आपके घर वालों ने कहा कि मतलब मेरे यहाँ जो बहू वगैरह हैं जो जॉब नहीं करती हैं, जो भी है घर का अपना देखेंगी। जी जी जी। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैं शादी के बाद भी जॉब करूँगी। हाँ जी। तो मैंने इनसे कहा कि अभी जो कुछ टाइम तक ऐसे आप कर लेते हैं। हाँ। फिर बाद में देखा जाएगा, तब की तब देख लेंगे। तब की तब देख लेंगे। ठीक है। तो शादी हुई, फिर शादी के अब 6 महीने बाद जो है, हाँ जी, इन्होंने कहा मुझे जॉब करनी है। हाँ जी। तो मैंने कहा अभी तुम्हें मैं सब कुछ तुम्हें दे ही रहा हूँ जी। घर का खर्चा दे रहा हूँ। जी। तो मैं शॉपिंग के लिए भी ले जाता हूँ, मूवीज़ वगैरह घुमाता हूँ। हाँ। हर एक चीज़ मैं इनकी समझो 100 में 90% में सब कुछ देखता था। इनका सारे मतलब सब कुछ इनके देख ला, सब कुछ था इनके साथ में, सब कुछ था जी। मगर ये जो तब भी नहीं मानी 1-2 दिन तक, तो हमसे लड़ाई करती नहीं। अब कि मुझे जॉब करनी है। अच्छा। 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, मैं बहुत माइंडली डिस्टर्ब होने लगा कि मतलब आए दिन लड़ाई झगड़े के चक्कर में माइंडली डिस्टर्ब होने लगा कि ये चलो हटाओ इनको जॉब के लिए, मैं भेज देता हूँ। अपने मम्मी पापा को मनाया। हाँ। कि ये घर में अकेले रहती हैं, आप लोग भी चले जाते हो। ये जॉब के लिए आप परेशान आपको कर रही थी कि मुझे जॉब करनी है? मुझे जॉब करनी है। अच्छा अच्छा, ठीक जी। तो बस जॉब के चक्कर में ना इनको मैं समझाता गया कि चलो ठीक है। फिर इनको मैं जॉब के लिए तो इनकी कुछ महीने तक तो डे में इनकी जॉब थी। अच्छा, मतलब जॉब इनकी लग गई। हाँ, जॉब लग गई। देखिए गाइस, ये थोड़ा सा घबरा रहे हैं। आप लोग जानते हैं जब किसी की लाइफ में दुर्घटना होती है, जब कोई बहुत ज़्यादा ज़िंदगी से फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा सफ़र करता है, तो वो मतलब बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, तो नहीं चीज़ों को बता पाता है। तो इस वजह से ये भी बहुत ज़्यादा परेशान है, इसलिए चीज़ों को अच्छे से नहीं बता पा रहे हैं। हालांकि इनकी मेरी पूरी बात हुई थी, तो होता क्या है कि मैंने सोचा था यही बताएं, लेकिन इनको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को बता दूं जिससे आप लोगों को बहुत क्लियर तरीके से समझ में आए। गाइस देखो, इनका सीन क्या था कि इनकी जो वाइफ थी वो शादी से पहले, जब शादी नहीं हुई थी, तो इनके फैमिली ने, इनके मम्मी पापा ने एक डिमांड रखी थी कि शादी में भले मुझे दहेज न दें, लेकिन जो हमारी शर्तें हैं उन शर्तों को मानना पड़ेगा। जिनमें से शर्त ये थी कि हमारी जो बहू है वो पहली बात तो जॉब नहीं करेगी, अभी करती है कोई बात नहीं, लेकिन शादी के बाद जॉब नहीं करेगी, क्योंकि हमारे घर में मुझे पेंशन, इनके पिताजी सरकारी गवर्नमेंट टीचर थे तो पेंशन आती है, ये अच्छी जॉब करते हैं तो इनको भी मतलब इनके घर में ठीक ठाक पैसा आता है, तो बहू को जॉब करने की कोई नीड नहीं थी। तो इस वजह से इनके सास ससुर के कहने पर उधर वाले घर वाले भी तैयार हो गए थे और इनकी वाइफ भी तैयार हो गई थी जिनसे शादी हो रही थी। तो जब ये सारी बातें एग्री हो गई थी तो शादी हो गई थी। तो शादी के जैसे ही 4-5 महीने गुजरे, इनकी वाइफ ने जो है बवाल करना चालू कर दिया, घर में खाना नहीं बनाना, इनसे आए दिन लड़ाई करना, और कभी कुछ कि नहीं मुझे जॉब करनी, मैं घर में परेशान हो जाती तो आए माँ बाप की मैं सेवा नहीं कर पाऊँगी, ऐसा नहीं कर पाऊँ, मतलब बहुत ज़्यादा इनको जब प्रताड़ित कर दिया तो इन्होंने सोचा यार कि अब मैं क्या ही करूँ। जब मजबूर हो गए तो इन्होंने एग्रीमेंट दे दिया कि ठीक है अब आप जॉब करो जाके। तब भैया वो जो है लड़की जॉब करने लगी, कॉल सेंटर एक ज्वाइन कर लिया उसने, जो है 1-1.5 महीने शायद ना, 1-1.5 महीने तो डे में शिफ्ट चल रही थी। और उसके बाद में अचानक उसने बोला कि मेरी शिफ्ट अब नाइट में हो रही है।
रात को 11 से मॉर्निंग के 11 तक। तो अब इनका क्या सीन था, क्योंकि इनकी तो ज़्यादा चलती नहीं है, थोड़े सीधे पड़ जाते हैं, इनकी वाइफ बहुत तेज़ है, तो इन्होंने फिर उसके लिए भी हाँ बोल दिया। हालांकि इसके मम्मी पापा बहुत चिल्ला रहे थे, बहू को रात के लिए जॉब पे आप भेजते हो ये वो, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा समझा बुझा के जो है अपने मम्मी पापा को बहुत अच्छे से समझाया। तो नाइट शिफ्ट में जॉब करने लगी। तो नाइट शिफ्ट में जॉब करने लगी, इनका फिर समय धीरे धीरे बदलता गया। कभी ये 3 बजे घर पे आ रही हैं, कभी 4 बजे घर पे आ रही, कभी 7 बजे घर पे आ रही, कभी 2 बजे घर से जा रही हैं। तो मतलब कोई समय सीमा नहीं। तो इनके मन में बहुत मतलब डाउट आया कि यार ऐसी कौन सी जॉब है कि कभी भी जाओ कभी भी चले आओ, रात को 3 बजे जा रहे हो तो कभी 4 बजे आ रहे हो, कभी कैसे। तो एक दिन ये अपनी वाइफ के साथ रात में सो रहे थे, 2 बजे अचानक कॉल आती है इनकी वाइफ के नंबर पे, और ये कॉल को पिक करते हैं और ये बोलते नहीं हैं। तो उधर से आवाज़ आती है एक बंदे की, और बोलता है कि ऐसा है कि फ़लाने होटल में आपको जो है 1:30 बजे रात को आना है। अब ये बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो जाते हैं कि होटल में, मतलब ये कौन सी जॉब है होटल में। तब फिर ये अपनी वाइफ का जब फ़ोन चेक करते हैं, जब ट्रांजैक्शन चेक करते हैं, तो एक दिन में 1000 2,000 5,000 रुपये का ट्रांजैक्शन होता है। और कुछ व्हाट्सएप पे फ़ोटो गई होती है इनकी वाइफ की, जो है अजीब सी फ़ोटो ब्रा में, और मतलब जो है अंडरगारमेंट्स में फ़ोटो रहती हैं। तो इनको इस चीज़ का एकदम क्लियर हो जाता है कि इनकी वाइफ कहीं ना कहीं गलत काम कर रही है और गलत काम के चक्रव्यूह में फंस चुकी है। तो ये सारी बात इन्होंने मुझे अजीत ने बताई थी, तो मैंने तो फ़िलहाल क्लियर कर दिया था कि हाँ ये गलत राह पे जा चुकी है। तो फिर इनसे जब मेरी बात हुई थी, इन्होंने बोला भाई क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा ये बताओ तुम क्या करना चाहते हो। अब इनके बच्चे वगैरह भी नहीं है, सब कुछ हैं। तो जैसा इन्होंने पहले तो बोला भाई अब मुझे इसके साथ रहना नहीं है, मेरे माँ बाप का भी ना सेवा करती है और ज़िंदगी हराम कर दी है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रखे। अब पता है, आप विश्वास नहीं मानेंगे, मेरी मम्मी को मारती तक है वो। बताइए। रात में आती है, कभी कभी ड्रग्स वगैरह भी लेती है, और आके मतलब इतना मतलब घर वालों को परेशान कर रखा है, वो हम ही लोग जानते हैं। अब तो मैं सिर्फ फुर्सत ही चाहता हूँ कि ये जाए लाइफ से। आप लोग देखिए 6-7 महीने हुए हैं शादी के और लड़की ऐसी हरकत कर रही है, कितनी ही गलत बात है। तो अब इन्होंने पूरा फैसला ले लिया है कि भाई मुझे उससे लेना है, साथ में नहीं रहना है, उससे मुझे डाइवोर्स लेना है। और बस मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि अब इतनी बदतमीज़ लड़की है तो नॉर्मल तरीके से तो डाइवोर्स देने से रही। हालांकि उस लड़की के माँ बाप बहुत से सभ्य फैमिली से हैं, जैसा इन्होंने बताया कि भाई मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं, पर यही बदतमीज़ निकल गई। तो मुझे इससे लेना डाइवोर्स, और नॉर्मल तरीके से लूँगा तो ये किसी भी हद तक जा सकती है और मुझे कहीं भी दहेज प्रथा या किसी भी चीज़ में फंसा सकती है। तो थोड़ा सा मेरे पास प्रूफ आ जाएगा। इसने मेरी वीडियो देखी थी कि मैं लोगों की हेल्प करता हूँ, तो उस बेसिस में इसने मुझे बताया कि भाई आप मेरी हेल्प करिए। तो मैं तैयार हो गया था। तो अभी आपको क्या करना है, आप अपनी वाइफ को कॉल करो, कॉल करके बोलो कि यार मैं एक पार्क में आया हूँ टहलने, बहुत दिन बाद मन मेरा किया, और यहीं पे आ जाओ, फिर यहाँ से चलते हैं शॉपिंग करने। और किसी भी तरह बात करके यहाँ पे बुलाओ। जब वो यहाँ आ जाएगी तो यहाँ आने के बाद में फिर आप ओपन बात रखना कि मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम क्या करती हो, तुम रात रात क्यों गैप रहती हो, मैंने तुम्हारा फ़ोन चेक किया, तुम कॉल गर्ल हो ये। और मतलब उससे बहुत ज़्यादा पूछना। जब वो यहाँ तुम्हें बोल देगी, गुस्से में आके कुछ ना कुछ बोलेगी गलत, तुम्हें पता है हमारा कैमरा लगा है, जब सब रिकॉर्ड हो जाएगा फिर सही समय पर मैं आके चीज़ों को मैनेज कर लूँगा कैसे क्या करना है। ठीक है। तो आप ऐसा करो, पहले कॉल करो अपनी वाइफ को और अच्छे से बुलाना जिससे वो आ जाए। स्पीकर पे रखना। हेलो। हेलो। हाँ बोलो। हाँ बेबी, कहाँ हूँ? बाहर हो कहीं? क्यों? आओ, मैं यहाँ पे पार्क में हूँ, यहाँ अपने घर के पीछे जो है वहाँ आओ, फिर चलते हैं शॉपिंग पे। अच्छा, बड़ा प्यार आ रहा है। अरे आज फ्री था तो मैंने कहा तुमको बुला लें। चलो ठीक है, आ रहा हूँ थोड़ी देर में। कि चलो आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, बाय। सो गाइस, जो इनकी वाइफ है वो आने को तैयार हो गई हैं, और फ़िलहाल उसे भी बहुत अजीब लग रहा है क्योंकि ज़्यादा बाहर उसके साथ में जाते नहीं हैं, और अचानक बोला है कि शॉपिंग पे ले चलें, तो बहुत शौक थी। तो तुमको सारी चीज़ें क्लियर हो गई, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस उससे ये निकलवाना है कि वो क्या कर रही है, समझ गए? जिससे अगर तुम डाइवोर्स लेगो तो डाइवोर्स लेने में आसानी होगी। ठीक है। तो आप आराम से बैठो, फ़ोन चलाओ, जब वो आएगी बात करना और सही समय पर मैं आ जाऊँगा। ठीक है। आ गए तुम तो? क्या हुआ, मूड ऑफ है तुम्हारा? चलिए, कहाँ चल रहे थे? अरे बैठो तो सही, फिर चलते हैं अभी। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो मूड ऑफ लग रहा है। नहीं कुछ नहीं। अरे बताओ तो सही, क्या हुआ है? अरे कुछ नहीं हुआ ना यार। मम्मी ने कुछ कहा? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। मुझे कोई कुछ कहे इतना किसी में जानते ही हो फिर। अच्छा, और कुछ खाया नहीं खाया सुबह से?
किसी को क्या ही फ़र्क पड़ता है, मैं खाऊं चाहे ना खाऊं। तुम चलो बस, जहाँ लेके चल रहे थे शॉपिंग कराने वहीं लेके चलो। अच्छा एक बात बोलूँ तुमसे, बुरा तो नहीं मानोगे पहले? बात? हाँ। या तुमने मुझे बात करने के लिए बुलाया या शॉपिंग के लिए बुलाया? अरे देखो शॉपिंग तो चलूँगा ना, मैंने बोला ना। आज मैं देखो मैं फ्री था, तो मैंने काफ़ी टाइम से हम लोग ने बैठ के बात भी नहीं की, काफ़ी टाइम हो गया है, तो आज मैंने सोचा लाओ तुमसे बात कर लेते हैं। तो एक बात पूछें तो बुरा तो नहीं मानोगे पहले ये बताओ, तो मैं पूछूं? ऐसी कौन सी बात पूछोगे जो मैं बुरा मान जाऊंगी? अरे बताओ तो सही। तो मेरा मूड मत ख़राब करना, ठीक है? फ़िलहाल पूछो क्या पूछना है तुम्हें। अच्छा ये बताओ, परसों रात में जब मैं लेटा हुआ था, जब हम लोग साथ में, तो तुम्हारे पे कॉल आया था रात में 2 बजे के करीब। तो मैंने उसको उठाया, तो मैं तो बोला नहीं था, उधर से बोला कि तुम 2 बजे तुमको बुलाया था उसने। तो ऐसा तुम क्या करते हो जो रात में 2 बजे जाते हो? मैं अक्सर देखता हूँ तुम नशे की धुंध में भी आते हो, कभी कदार मम्मी बता रही थी, मैं तो सो जाता हूँ, इतना ऑफिस से थका होता हूँ, आके सो गया, कभी कदार देखा। तो तुम रात में जाते हो, फिर कितने बजे आते हो? तुम्हारी मम्मी पागल है, कुछ भी बोलती रहती है। यार मम्मी पागल नहीं, तुमसे कितना प्यार करती है। अब तुम ये खुद सोचो, आप ऑफिस जाते हो। सठिया गई हैं। यार ऐसा मत बोलो यार मम्मा के लिए मेरे। क्यों ना बोलूँ मैं? यार मैंने अच्छा ये बताओ, मैंने कभी तुम्हारी मम्मा के बारे में कुछ कहा? तो मेरी मम्मी ऐसी है ही नहीं कि तुम उनके बारे में। यार तो मेरी मम्मी ऐसा क्या किया है जो कहा है? तुमसे इतना प्यार करती हैं। अच्छा ये बताओ, तुम जॉब क्या करती हो यार? रात में 2-3 बजे जाती, कहीं 2 बजे जाती हो, 4 बजे। उस दिन तुम होटल में गए थे, मैं तुम्हारे पीछे था, तुम्हारे साथ में था मैं। मेरे पीछे थे? हाँ मैं तुम्हारे साथ में गया था। तुमने मुझे सब पता है, मैंने तुम्हारे ट्रांजैक्शन देखे हैं, तुम्हारे हर एक चीज़ में। मेरे पास खुद मेरे फ़ोन का है, मेरे फ़ोन में सारे स्क्रीनशॉट पड़े हैं तुम्हारे। तुम्हें पता है अरे तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो? तुम चाहते क्या हो मुझसे? चाहते नहीं, तुम क्या कर रही हो तुम्हें ये पता है? एक बार तुम्हें मेरे साथ रहना नहीं है ना, तुम इसलिए तुम मुझ पे ये सब इल्जाम लगा रहे हो फालतू, मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे हो, है ना? यार तुम कैरेक्टरलेस हो गई हो। क्या कैरेक्टरलेस? मैं क्या हो गई हूँ? जब तुम किसके साथ में घूमती हो अपने? अच्छा ये बताओ, तुम्हारा हस्बैंड होते हुए भी तुम दूसरे व्हाट्सएप पे अपनी ये न्यूड फोटो क्यों सेंड करते हो? मैंने किसी को सेंड नहीं की। मेरे पास स्क्रीनशॉट है। मुझे कोई स्क्रीनशॉट देखना नहीं है, ठीक है? तुम मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हो, तुम मुझे छोड़ना चाहते हो, ठीक है? तो डायरेक्ट बोलो ना। यार छोड़ना क्या चाहता हूँ यार, फिर वही बात है। बोलो तुम बोलो। और हाँ, अगर तुम्हें पता चल भी गया तो मैं ये सब काम करती हूँ, ठीक यार है? तुम करते हो मुझे पता है, तभी तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। मैं तुमसे यही जानना चाहता हूँ तुम करते क्यों ऐसा? क्यों तुम्हें किसी चीज़ की मैंने कमी दी है? मैंने ये बताओ कि मेरे फैमिली वालों ने तुमको कमी क्या देते? तुम्हारा बाप क्या देता है मुझे? हाँ? क्या नहीं देते हैं मेरे सरकारी पिताजी? नौकरी करता है, क्या दे देता है वो मुझे? यार तुम्हें मैं किस चीज़ से मैं खुश नहीं, तुम्हें शॉपिंग नहीं देता हूँ कि तुम्हें लुटाता, अपने घर पे लुटाता, मुझे तो वो देता नहीं है। यार मैं तुम्हें घुमाने नहीं ले जाता हूँ। देखो मुझे छोड़ना चाहते हो तुम मुझे, अब तुम्हें सब कुछ पता चल गया है मेरे बारे में, तो तुम मुझे छोड़ दोगे? या फिर मम्मी पापा ऐसा फंसवाऊंगी ना मैं तुम सबको कि जेल में चक्की पीसते रह जाओगे तुम सब। यार तुमने मुझे कैसे मारा? ये क्या कर रही है? क्या कर रही है? हस्बैंड को मार क्यों रही है? कौन है ये? ये कर क्या रही है? कर रही थी पब्लिक प्लेस दिन में? से? क्या कर रही है? दिमाग खराब है क्या तेरा? क्या कर रही है? तुम्हारी हिम्मत कैसे? कर क्या रही है? क्या कर रही है? मैं तुम्हारे सामने कोई अगला आदमी मुझे थप्पड़ मारा तो मैं चुप यार तू बंद क्या करके करती बैठ है जा। ये तुझे पता है? तेरा पति हूँ। बैठ जरा। उधर खिसक मैडम। कैसे बदतमीजी से बात कर रहा है? तुमने देखा इसे? वो मुझे पता है। तुम मम्मी के साथ मैंने क्या करती थी? तो मैं अपने घर में करती हूँ जो करती हूँ, ठीक है? बाहर नहीं करती मैं। मैडम मेरी बात सुनिए, इधर ज्यादा उधर बकवास मत करिए। सुनाओ। देखो मुझे मत सुनाओ, ठीक है? ये मेरा फैमिली मैटर, मेरी फैमिली मैटर में मत घुसो। फैमिली मैटर होता कौन ना, हो तुम? पहले शांत हो जाओ। और अगर फैमिली मैटर होता ना, पार्क में बवाल करते हुए तुम उसके ऊपर हाथ छोड़ रही हो। मैंने कोई बवाल नहीं किया, ठीक है? अभी तुमने ऊपर यहाँ पे हाथ छोड़ा इतने कि नहीं सारे छोड़ा? लोग हैं, ठीक है? इतने सारे लोग हैं इस पार्क में, कोई आया है यहाँ पे? कोई आया है यहाँ बीच में पे? बोलने आया? अच्छा तुम एक चीज़ क्या आ बताओ, गए? सुनो मेरी बात सुनो। कोई बंदा अगर शादी करता है किस लिए करता है? कि उसकी वाइफ आएगी, उसके माँ बाप की सेवा करेगी, उसके जीवन को जो है अच्छा बनाएगी, और तुम इसके जो है ज़िंदगी पर दाग लगा रही हो। कि तुम जाओ जाके अपने घर में अपनी बीवी को सिखाओ, मुझे नहीं, ठीक है? तो मैं आपको सिखाऊंगा और आप यहाँ से आज सीख के भी ये जाओगे। मुझे मत सिखाओ, ये ज्ञान घर गृहस्थी अपने घर में दिखाओ। आपको मेरे समझ सामने में नहीं मुझे आया सब क्या? पता अभी है। अभी समझ में नहीं आया क्या? अभी 2 थप्पड़ अभी लगे, अभी आपको एक समझ औरत में नहीं? से एक लड़की से कैसे बात करते हैं इतना तो पता नहीं ये है आप तुम्हें। मुझे सिखाओगी? एक औरत अपने घर में अपने सास ससुर के साथ कैसे रहती है, अपने पति पे हाथ छोड़ रही है, अपनी सास पे हाथ छोड़ रही है, वो लड़की मुझे बता रही है। अरे मेरी वो औरत मुझे बता रही है। अरे मेरी सास मक्कार है। ये कैसे बात कर रही हो? तो मक्कार तुम्हारा है दिमाग वो खराब है क्या? यार मेरा पति कुछ नहीं बोल रहा है, तुम क्यों बोल रहे हो? क्योंकि उसको भी पता है इसकी माँ कैसी है। अच्छा बुढ़िया उसको पता। साली। दिमाग खराब है क्या? अभी
बेवकूफ कहीं की। क्या हो रहा है यहाँ पे मेरे साथ, क्या हो रहा है ये सब? एकदम मुंह जैसा ही बंद हो करके रहा है, चुपचाप बैठ। जो भी हो रहा है। और सुन मेरी बात, मैं यहाँ क्यों आया? मैं यहाँ बिना बेवजह नहीं आया, ठीक है? तेरे क्यों पति ने आए? मुझे बुलाया मुझे यहाँ पे। तुमने इससे बुलाया? हाँ मेरी, कौन है ये? सुनाई नहीं दे रहा? मैं कह रहा हूँ मेरे से बात कर, अब दोबारा उससे बात मत करना। इतना सीधा गाय जैसा क्यों पति बात मिला है करूं तो तुमसे? चूतिया उसे बना लिया तूने। गाय जैसा पति? ये गाय जैसा पति? सुनो, आप- कितना कमीना। नहीं समझ में, का? समझ में नहीं आ रहा क्या? मैं कह रहा हूँ जबान पे कंट्रोल नहीं कर रही क्या? नहीं करूँ मैं अपनी जुबान पर कंट्रोल। कौन हो तुम? मैं क्यों सुनूं 2 मिनट मेरी बात सुन ले, उसके बाद में तुझे जो बोलना है उतना तो बोलना, ठीक है? देखो सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। क्लियर क्या हुई हैं, तुम इतना ज़्यादा मुझसे बोल रही हो, उसके पीछे रीज़न है, मुझे पता है कि तुम जो है रात में कॉल गर्ल का काम करती हाँ, हो। मैं करती हूँ। करती हो ना? हाँ मैं करती हूँ। बहुत अच्छी बात। जब वो इसको भी हाँ पता चल हाँ गया ठीक है। ठीक, इसे भी ठीक है? पता चल तो गया। तुम जो भी हो, जहाँ से भी आए इडियट कह के, तुम्हें पता चल गया है ना? आपको समझ में नहीं आ रहा? मैं कह रहा हूँ बार बार अपनी जबान पे आप जो है व्यायाम लगाओ, आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। नहीं, मैं किसी से पूर्ण नहीं विराम लगा दो अपनी जबान पे, वरना बहुत गलत हो जाएगा। ये मैं लास्ट किसी बार से बोल नहीं रहा हूँ। डरती, ठीक है? डरोगी अभी आप, मुझे पता है। आप जब ऐसा काम ही कर लियो कॉल गर्ल का, तो किसी से डरने की क्या ज़रूरत? लेकिन आपको फिर भी डरना पड़ेगा उससे पहले कि जो मैं बता रहा हूँ मेरी चीज़ों को समझो। पहली बात मैं आपको बता दूँ, उसने मुझे बुलाया है। और दूसरी बात ये बता दूँ कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, मेरा काम है दूसरों की हेल्प करना। मुंह बंद करके पूरी बात पहले सुनना। और मैंने उसकी पूरी हेल्प कर दी। और हेल्प क्यों की है? क्योंकि वो चाहता है तुमसे डाइवोर्स लेना। जिस औरत ने उसकी माँ को मार दिया हो, उसके जीवन को जो है नर्क बना दिया, अभी जान मेरे से नहीं मार दिया मैंने। सामने अभी तुमने उसे 2 थप्पड़ मारे। जब ऐसा करी तो उस औरत के साथ में कोई भी जो है पति नहीं रहेगा, तो उसे तुमसे चाहिए डाइवोर्स। और अगर तुम नहीं दोगी तो सीधे हम जाएंगे प्रशासन के पास, कराएंगे FIR। और हमारे पास प्रूफ में क्या है ये भी देख लो। हमने लगा रखा माइक, और वो देखो हमारा सामने लगा हुआ है कैमरा। तो तुमने जो कुछ बोला है, मैं कॉल गर्ल का काम करती हूँ, मैं ये करती हूँ, वो करती हूँ, सब हमारे कैमरे में अच्छे से रिकॉर्ड हो चुका है। इस फुटेज को हम देंगे थाने में, कराएंगे FIR, और आपसे अरे चुटकी बजा नहीं। के हो जाएगा डाइवोर्स। अरे तो वो डाइवोर्स, मैं इसको डाइवोर्स दे दूंगी, जो कहेगा वो करूँ। लेकिन ये वीडियो वगैरह बना के आप लोग क्यों थाने में, आप मेरी सुनो, बेइज्जती क्यों करा रहे हो? अच्छा तो आपकी भी इज्जत होती है क्या मैडम? आप जैसे लोगों की भी इज्जत होती है। अब ये जब पूरे संसार में जब लोगों को पता चलेगा कि जो औरतें होती हैं वो घर में किस तरीके से क्या करती हैं अपने पति के साथ, अपने सास ससुर के साथ में। अरे नहीं, मेरी और कहीं फिर शादी भी नहीं होगी। अच्छा, मतलब अभी से ही और कहीं शादी तैयारी हो गई? अभी डाइवोर्स नहीं हुआ, शादी की तैयारी अभी से आपने स्टार्ट कर दी? अरे वाह। सुनो ना यार, मैं ये सब काम छोड़ दूँ? मुझे डाइवोर्स चाहिए। अरे डाइवोर्स तो आपसे ये नहीं हंस बात के देगी। करनी। और तुम अब दूसरा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं पहली बार डाइवोर्स देने के अलावा। अरे नहीं, अब मुझे मेरे मम्मी पापा भी नहीं रखेंगे मुझे अपने पास, अगर ऐसा कुछ और पता सुनो चल गया। मेरी बात सुनो, तुम्हारे मम्मी पापा बहुत अच्छे, मतलब संस्कार उनके अच्छे हैं, तो इस वजह से मैं इस फुटेज को तुम्हारे घर नहीं दिखाऊंगा। वरना सबसे पहले तुम्हारे घर दिखाता, उसके बाद में थाने में दिखाता। और नहीं, इसके ऐसा घर वालों को तो सब करिएगा। पता ही है तेरी काली करतूतों के बारे में। समझ में आई बात? अब तुम यहाँ से खड़ी हो और यहाँ से निकल लो, और जो करना है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। नहीं, अब लेकिन आप पहले मुझे वो मेरा वीडियो, मेरा फोटोज और वो जो करना होगा मैडम मैं करूंगा, और सारा डिसीजन आपके पति का रहेगा कि वो क्या करना चाहता है आपके साथ होगा वही। जो आपने कर्म किए आपको उन सब की सजा यही भुगतनी पड़ेगी। अब आप यहाँ से उठिए जाइए, वरना क्या फ़ायदा और 2-4 हाथ खा जाएंगे। अरे नहीं, ऐसा नहीं। उठिए जल्दी यहाँ से, चलिए भागिए यहाँ से, चलिए उठिए, निकलिए फटाक से। तो गाइज़, हालांकि मुझे ऐसे हाथ नहीं छोड़ना था, इनकी वाइफ थी, लेकिन इनका फाइनल डिसीजन यही था जैसा इन्होंने बताया था कि इनको डाइवोर्स ही चाहिए। और वो लड़की जब अपने सास ससुर को मार सकती है, अभी आप लोगों ने देखा आपके सामने अपने पति पर हाथ उठा दिया, इतनी बदतमीज़ तरीके की ऐसी कैटेगरी की लड़की है, तो उस पर मुझे हाथ छोड़ना, मुझे नहीं लगता है कि ये कहीं का जो है नाइंसाफ़ है या कुछ गलत है। तो मैंने अपने हिसाब से सही किया, और मुझे जो है इनको बस डाइवोर्स दिलाना है। लेकिन ये जो है अपने फैसले से अगर पलटते नहीं हैं तो मैंने इनके ऊपर सब कुछ छोड़ दिया है कि इनको जैसे जो करना होगा, डाइवोर्स या जो इनका फ़ैसला रहेगा वही मेरा फ़ैसला रहेगा। तो आप शाम तक सोचो आराम से, और सोच के मुझे कॉल करना, मैं आपके घर आऊँगा। उसके बाद में आपको जो फ़ैसला चाहिए वो बिल्कुल मिलेगा। डाइवोर्स चाहिए डाइवोर्स, या जैसा जो कुछ आपका प्लान हो, ठीक है? आराम से ठंडे दिमाग से सोचना, लेकिन साथ में ये भी सोचना कि लड़की है बहुत गलत अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, जाओ आराम से जाओ। ठीक है सर, और जैसा thank you। शाम में कॉल करना, ठीक है? ठीक है सर। तो गाइज़, मैंने अपनी तरीके से पूरी हेल्प कर दी है, मतलब जो मुझे कुछ करना चाहिए था सब कुछ मैंने अकॉर्डिंग टू मी बहुत अच्छे से किया। बाकी मैंने छोड़ दिया इस बंदे पर।
आप लोगों ने देखा कि सामने ही यहाँ पे जब मार रही है तो घर पे क्या करती होगी, बिल्कुल ही अपनी सास को मार। हालांकि ये लड़का बता रहा था लेकिन मुझे लग नहीं रहा था कि वो अपनी सास को मारती होगी, लेकिन जब अपने पति को मार रही है तो ऐसी लड़कियाँ कुछ भी कर सकती हैं। और दूसरी बात, कॉल गर्ल का काम करने वाली लड़कियाँ तो वैसे भी इतनी बदतमीज़ होती हैं कि उनसे तो भगवान ही बचाए। तो फ़िलहाल मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और बाकी जो है शाम को मैं जाके देखता हूँ कि क्या कर सकता हूँ। डाइवोर्स होगा तो डाइवोर्स, अदरवाइज़ कोई और ऑप्शन होगा सो वो किया जाएगा। और बाकी फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग जो है कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो में आपको क्या सही लगा, क्या गलत लगा। आप लोगों का एक एक कॉमेंट मुझे बहुत ज़्यादा ताकत देता है लोगों की हेल्प करने में, लोगों से जो है फ़ाइट करने में। तो और बाकी फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर गाइस।